ज़्यादा कहीं स्काई स्क्रैपर्स हैं तो वो है हांगकांग सिटी में। एक और आगे पीछे। तो ये आ गया रूम और ये ख़त्म हो गया रूम। ये भाई टोंग की बाव डीम। तो ये आ गया हो चिन मिन सिटी का एयरपोर्ट। यहाँ से अपनी फ़्लाइट है लगभग 2 घंटे बाद हांगकांग की। तो चलते हैं इमिग्रेशन वगैरह कराते हैं, कितना टाइम लगता है क्या है। और यहाँ तो लाइन है बहुत लंबी। ये अपनी एयरलाइन है वियत जेट एयर, इससे फ़्लाइट है, लेकिन देखते हैं यहाँ तो टाइम लगेगा। मिल गया बोर्डिंग पास। अब इमिग्रेशन करवाना है। उसने वीज़ा जो अपना अराइवल कार्ड होता है हांगकांग का वो मांगा और चेक किया। प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट ज़रूर होना चाहिए उसका। हांगकांग में भी मांगेंगे प्रिंट, तो आप प्रिंट निकाल लेना उसका, जो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन होता है उसका। और अब ये इमिग्रेशन की लाइन है, इमिग्रेशन कराते हैं। यहाँ पे एयरपोर्ट पे ये मैंगो स्मूथी और ये पानी लिया है 1,47,000 डोंग का। और ये मैंगो स्मूथी तो एकदम खट्टी है, जैसे कोई कैरी स्मूथी है। मैंगो स्मूथी तो है नहीं। Music cloud, ours for speed.
तो ये फ़्लाइट थी वियत जेट से, जो वियतनाम की एयरलाइन है। वैसे तो रिव्यू इतने अच्छे नहीं है उसके वियत जेट के, लेकिन बजट एयरलाइन होती है ये। अब जैसे ये इंटरनेशनल फ़्लाइट थी हांगकांग तक की वियतनाम से, लेकिन इसके मेरे को पड़ी है 6-6.5 हज़ार के करीब पड़ी। तो और वैसे इसके बारे में बोलते हैं कि ये लेट भी हो जाती है बिना नोटिस के, कुछ भी तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती इनकी तरफ से और डिलीट करते जाते हैं। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं था, फ़्लाइट भी सही रही और सस्ती फ़्लाइट थी। और ये हांगकांग जब का जो एयरपोर्ट है, ये अभी तक का सबसे सीनिक एयरपोर्ट लगा मेरे को जिस पे मैं गया हूँ। तो पूरा चारों तरफ से ये पहाड़ों से घिरा हुआ है और ऐसे कुछ व्यू दिखते हैं हांगकांग के स्काई लाइन के लैंड होते वक्त। एंट्री मिल गई भाई हांगकांग एयरपोर्ट। इमिग्रेशन पे क्या हुआ बताता हूँ अभी। मतलब अभी तक का सबसे टफ इमिग्रेशन था मेरा, लेकिन फाइनली एंट्री मिल गई है हांगकांग में। और अब चलते हैं एयरपोर्ट एक्सप्रेस, ट्रेन जाती है यहाँ पे। ये टिकट ले लिया इसका $130 का। तो अब चलते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे आप मेनलैंड और मकाऊ, मेनलैंड चाइना और मकाऊ भी जा सकते हो डायरेक्ट यहाँ से एयरपोर्ट से। फेरी भी चलती है और बस भी चलती है। तो ये एयरपोर्ट ऐसा कुछ है हांगकांग का। तो ये आ गए हांगकांग आइलैंड में। एयरपोर्ट से हांगकांग आइलैंड के लिए ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस ये पहुंचा दिया इसने 25 मिनट में। और वैसे टैक्सी वगैरह करते तो बहुत टाइम लगता।
ये 7-Eleven से पानी की बोतल ली है, इसका बिल आया है $12 हांगकांग डॉलर। ये मेट्रो स्टेशन से निकलते ही इनका मॉल आ गया है। अब इसमें फूड कोर्ट देखता हूँ, यहीं खाना खा के डायरेक्ट ही होटल चल जाऊँगा। ये टैक्सी ले ली, ऊबर चलती है यहाँ पे, तो टैक्सी ले ली। यहाँ बता रहा है 31 से 38 डॉलर कटेंगे, इसके बीच में से कुछ भी कट सकता है, कार्ड से कट जाएगा। चलो और दिखाता हूँ नज़ारे हांगकांग के। हांगकांग आइलैंड पे है अभी अपन। इसमें एक और है कोवलून करके, कोवलून बोलते शायद, एक जगह और है, मतलब दो फेमस आइलैंड। वो जो कोवलून करके वो मेनलैंड चाइना से कनेक्ट है, मतलब वो जुड़ा हुआ है, और ये हांगकांग आइलैंड अलग है। और इमिग्रेशन का बताऊं तो उसने इतने पासपोर्ट जैसे मैंने उसको दिया वैसे ही उसने पासपोर्ट ऐसे करे जा रहा बार। मेरा पासपोर्ट देख रहा है, मेरे को देख रहा है, मेरा पासपोर्ट कम से कम 50 बार उसने गर्दन ऐसे ऊपर नीचे करी। और होटल दिखाओ, आप क्या करने आए हैं यहाँ पे, पैसे कितने हैं आपके पास, इतने कम से। और जितने भी मेरे आगे लोग थे वो 2-2 मिनट में जा रहे। इंडियन कोई भी नहीं था उस लाइन में। मैं जिस फ्लाइट में आया हूँ उस फ्लाइट में कोई भी इंडियन नहीं था। हो चिन मिन सिटी से आया हूँ तो कोई भी इंडियन नहीं था उसमें, सिर्फ मैं ही इंडियन था। और जितने भी लोग थे 30 सेकंड में ही उनका इमिग्रेशन हो रहा था। लेकिन जैसे ही मेरी बारी आई, एक मेरे पीछे अरेबिक था, वो मतलब अरेबिक बोल रहा था, वो समझ गया मैं अरेबिक बोल रहा है तो कहीं मिडिल ईस्ट से ही होगा। उसकी फैमिली दूसरी लाइन में लगी हुई थी, वो मेरी लाइन में लगा हुआ था मेरे से पीछे। तो उसकी फैमिली पूरी, कितने जने थे, 5 जने होंगे और एक वो 6 जने। तो उस वाली लाइन के 5 जने पूरा इमिग्रेशन क्रॉस करके चले गए। वो मेरे पीछे खड़ा रहा इतना टाइम। उसने मेरे को, जो इमिग्रेशन ऑफिस था, खड़े रखा, ये दिखाओ वो दिखाओ। अपने ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को बुलाया, बोले इसका पासपोर्ट देखो, और मेरे से आईडी मांग रहा है इंडिया की, आपकी इंडिया की आईडी दिखाओ कोई। तो मैं बोला मेरे पास फ़ोन में है। तो बोले वैसे नहीं है कि आपके पास, फ़ोन वाली भी देखा, आधार कार्ड दिखा दिया मैंने उसको। तो वो बोला वैसे नहीं है, बोला नहीं है। तो आपका होटल तो 1 दिन का ही है, तो आप 4 दिन क्या करोगे हांगकांग में। फिर मैं बोला और मकाऊ भी जाना है मेरे को, और भी मैं होटल बुक कर लूँगा, आप बोलो तो अभी कर देता हूँ। तो मैंने उसको बोला अभी तो 1 ही दिन का है होटल, आप बोलो तो मैं अभी 4 दिन का होटल बुक कर लेता हूँ। तो बोला कोई नहीं वेट। फिर भी उसके बाद भी 10 मिनट लगाए उसने। फिर जब जाके सब कुछ करके, और एक टिकट होता है यहाँ पे क्या होता है, पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगाते, एक कार्ड देते हैं, वो कार्ड दिया, बोला ओके गो, जब जाके। तो अब ये फिर उसके बाद मैंने वो मेट्रो ली वहाँ से यहाँ आने के लिए, हांगकांग आइलैंड आने के लिए। तो मेट्रो में लगे $130 हांगकांग के। और अभी टैक्सी करिए ऊबर, तो होटल जाके होटल दिखाता हूँ।
हांगकांग की करेंसी है HKD हांगकांग डॉलर। इंडिया के लगभग 11 रुपए होते हैं एक हांगकांग डॉलर में, 11 के लगभग रुपए। और हांगकांग की बात करें तो हांगकांग कोई एक कंट्री नहीं है, ये SAR है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना। तो कंट्री काउंट अपना बढ़ेगा नहीं, UN के हिसाब से कोई कंट्री नहीं है। वैसे यहाँ पे इनका करेंसी भी इनकी अलग है चाइना से, और पासपोर्ट भी है इनका खुद का, और फ्लैग भी है इनका अपना, लेकिन ये चाइना के अंडर ही आते हैं। और 1997 तक ये ब्रिटिश थे यहाँ पे। 1997 के बाद ब्रिटिश गए यहाँ से, उन्होंने चाइना को दे दिया वापस हांगकांग। 99 साल की लीज पे लिया था चाइना से उन्होंने, ब्रिटेन के लोगों ने। तो वो 99 साल ख़त्म हो गए 1997 में, तो वो अब फिर वापस दे के चले गए। तो इसलिए यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश भी चलती है, पर ये जो अभी है चालक, ये बोलते नहीं है इंग्लिश, पर यहाँ पे चलती है इंग्लिश। दिस इज़ माई होटल। ओके, थैंक यू। चलो होटल दिखाता हूँ भाई। ये तो उतार के चला गया मेरे को, नहीं इसने सही जगह उतारा है मेरे को। देखता हूँ अभी होटल, और ये कुछ ऐसा इलाका है, वांग चाई नाम है इस इलाके। मिल गया, वो है हिंग वांग स्ट्रीट पे था, हिंग वांग स्ट्रीट। और बिल्डिंगें देखो यहाँ पे। हांगकांग सिटी में दुनिया में पहले नंबर पे आता है जिस पे सबसे ज़्यादा स्काई स्क्रेपर्स। ये है अपना वुडी हाउस। तो ये आ गया रूम, और ये ख़त्म हो गया रूम। बस हो गया रूम टूर। सबसे छोटा रूम टूर 5 सेकंड का। नहा धो के निकल लिए हैं खाने की तलाश में। और ये बिल्डिंगें चेक करो, हांगकांग में इतनी बिल्डिंगें हैं स्काई स्क्रेपर जितनी किसी भी शहर में नहीं है। सबसे ज़्यादा कहीं स्काई स्क्रेपर्स हैं तो वो है हांगकांग सिटी में। और जो सेकंड नंबर पे आती है, पहले मेरे को लगता था न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा स्काई स्क्रेपर्स हैं, मूवीज़ वगैरह में देखते थे तो वहीं मेरे को लगता था न्यूयॉर्क में है सबसे ज़्यादा, लेकिन न्यूयॉर्क तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे हांगकांग, दूसरे नंबर पे यहीं से थोड़ी दूरी चाइना की एक और सिटी शेंजन करके एक सिटी है, शेंजन, जो मेनलैंड चाइना में है, वो सेकंड नंबर पे आता है। हांगकांग पहले नंबर पे और न्यूयॉर्क तीसरे नंबर पे स्काई स्क्रेपर्स के मामले में। अभी बज रहे हैं 10:15 रात के, और देखते हैं क्या मिलता है इस टाइम पे खाने को। ये मैं हांगकांग आइलैंड में हूँ, हिंग वांग स्ट्रीट पे। ये ऐसी बस भी चलती हैं यहाँ पे।
तो जैसे कि मैं बता रहा था, हांगकांग जो आइलैंड है वो मेनलैंड चाइना से कनेक्ट नहीं करता, वो आइलैंड है। और जो दूसरा पार्ट है हांगकांग का, कोवलून, स्पेलिंग लिख दूंगा मैं, क्या है कोवलून, कोलून ऐसे बोलते हैं उसको, वहाँ मैं बाद में जाऊँगा। और वो कनेक्ट करता है मेनलैंड चाइना से। तो वैसे तो अपना कंट्री काउंट बढ़ेगा नहीं अभी, वैसे तो चाइना में काउंट कर सकता हूँ, पर चाइना में जब ही काउंट करूँगा जब मैं मेनलैंड चाइना में जाऊँगा। तो हांगकांग में काउंट नहीं कर रहा, और काउंट कोई हांगकांग कोई कंट्री भी नहीं है। और मकाऊ जो मैं शायद कल जाऊँगा, वो भी कोई कंट्री नहीं है, वो भी ऐसे आ रहे चाइना के जैसे हांगकांग है। तो इनकी मैं बात करूँ तो हांगकांग और मकाऊ ये चाइना के ऐसे आ रहे हैं, इनका अपना अलग पासपोर्ट है दोनों का, इनकी अलग करेंसी है, अलग फ्लैग है, लेकिन ये चाइना के पार्ट है। तो मकाऊ की बात तो मकाऊ चल के करेंगे, अभी हांगकांग की बात करते हैं। और लैंग्वेज की बात करूँ तो यहाँ पे कैंटोनीज़ चाइनीज़ बोली जाती है, कैंटोनीज़ चाइनीज़। जो मेनलैंड चाइना में बोली जाती है वो है मैंड्रीन, यहाँ बोली जाती है कैंटोनीज़ चाइनीज़। दोनों बहुत अलग अलग है। ये मैकडोनल्ड तो बंद है, 10:30 बजे बंद हो गया। और यहाँ पे फूड मॉल लिखा हुआ है, फूड पार्क। देखता हूँ क्या मिलता है इधर। सब बंद पड़ा है यहाँ तो। पूरे मॉल में कोई है ही नहीं। ये क्या 10 बजे वैसे तो अपने भी बंद ही हो जाता है मॉल तो, पर फिर फूड स्ट्रीट क्या काम की। अपने मॉल बंद हो जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं इंडिया में, दिल्ली में, लेकिन फूड स्ट्रीट तो चालू रहती है। स्ट्रीट क्या, फूड कोर्ट तो चालू ही रहता है, 11-12 बजे तक भी चालू रहता है, लेकिन यहाँ बंद हो गया। देखते हैं अब कुछ मिले खाने का, तो नहीं तो 7-Eleven पे जाके जो भी मिलेगा खा के सो जाएंगे भाई। यहाँ झंडा दिखा देता हूँ, हांगकांग और चाइना का एक साथ ही दिख गया झंडा। ये जो बीच वाला है, जिसमें ये जो स्टार वाला है, जिसमें 1 2 3 4 स्टार और एक बड़ा स्टार है, वो चाइना का झंडा है। और जो दूसरा वाला है बीच में उसके, वो है क्या बोलेंगे उसको, फूल बोलेंगे क्या बोलेंगे, वो हांगकांग का झंडा है। ये भाई टोंग की बाओ डीम। अब इसमें कुछ अपने मतलब का मिलता है तो देखते हैं। टोंग की बाओ डीम में दिखाता हूँ क्या लिया। और ये चीज़ें जापानीज़ है शायद मेरे हिसाब से तो। और देखते हैं क्या है। KFC भी मिल गया, देखता हूँ इसमें मिलता है या ये भी बंद हो गया। और वो जो पिछला वाला था कोंग डिम सुम क्या था वो, उसमें तो वीज़ा कार्ड ले ही नहीं रहते हो। इसमें देखते हैं भाई KFC में। आज
ब्रेड खा के ही काम चलाना पड़ेगा, ये KFC भी बंद हो गया है। चलो कोई नहीं। ये ट्राम, यहाँ पे ऐसी ट्राम चलती है हांगकांग में। एक और आगे पीछे। ये एक और जापानीज पेमेंट मिल गया था, इधर आया हूँ। अब पूछता हूँ पहले इनसे वीज़ा में पेमेंट हो जाएगा। खाना तो भाई ऐसे ही मिलेगा, अब देखते हैं इसमें अपने लाइक क्या है। ये इनका शायद फूड स्ट्रीट जैसा कुछ है, ये लगा रखे कार्ट, लेकिन बंद हो गया शायद ये सब। अब पता नहीं फूड स्ट्रीट है क्या है, कल सुबह आके देखने में पता चलेगा क्या चीज़ है ये। इतने सारे कार्ट लगा रखे हैं इन्होंने।下来。